व्हाइट हाउस, वो अब भी 40 लोगों का पता नहीं क्या मीटिंग बुला रहे, क्या कर रहे हैं। यहां से कनाडा अपने स्वर बदल रहा है। कनाडा कह रहा है, कभी ये कहता कभी वो कहता है, कि कनाडा देख रहा है कि किसका पलड़ा भारी है, मैं उस साइड में कूदूंगा। ठीक है जी। ईरान में एक इतना सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, अब उसका फाइनेंशियल सिस्टम टूटने की कगार पे आ रहा है। सिफा बैंक गया, सब गए, और अगर ये मिसाइलों का इकोसिस्टम इन्होंने खोला भी, इजराइल हमेशा तैयार है। सीज फायर कभी भी टूट सकता है। सीज फायर टेक्निकली है नहीं। ट्रम्प एक्सटेंड करने की बात, जब पहले ट्रम्प से पूछे कि आपसे एक्सटेंड करोगे, कहता मुझे नहीं लगता है एक्सटेंड करना पड़ेगा, ईरान उससे पहले मान ले। और जेडी वांस क्या कहता है? जेडी वांस कहता है कि मैंने पाकिस्तान जाके एक बहुत बड़ी चीज सीखी। क्या सीखी साहब आपने? कि व्हाई माय बॉस सेज दे कैन नेवर हैव द न्यूक्लियर वेपन। ओके, नाउ आई वांटेड दिस ऑन द डील, बट नाउ व्हेन आई गॉट ऑन द टेबल आई वांट दिस ऑन द डील। कि आप बेटा बटेर लेके आओ, पहले बटेर से काम चलता, अब टर्की लेके आओ, नॉट कंट्री टर्की, उससे बड़ा चीज लेके आओ, एंड गिव अस अ माउथ वाटरिंग डील, देन ओनली आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट योर डील, देन अदरवाइज मैं भैया इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मुझे मेरी तो दूर से ही राम राम। ये जेडी वंस का कहना है। शी ने पूरा अपना साइड बदल दिया, राइट। और यहां पे ईरान से पूछा गया, भैया तुम पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट कर सकते हो? आप जानते हैं ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स को एक्सपोर्ट करने की कोई वक्त नहीं है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। इनकी ईरान के पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए हैं, ब्लॉकेड पूरा जारी है, अमेरिका के पास माल जा रहा है, राइट। यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ट्रिपोली में लोग तैयार हो रहे हैं, एच डब्ल्यू बुश आपका मिडल ईस्ट पहुंच रहा है, हजारों लोग का अमेरिका ड्रॉप करो, और ट्रम्प कह रहा मैं पीस की बात करना चाहता हूँ। ट्रम्प कह रहा आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, और ट्रम्प कह रहा मेरे को रिजीम चेंज नहीं करनी, पर मोसाड का चीफ कह रहा है रिजीम चेंज करना तो हमारा काम है। इजराइल कट्स कह रहा है कि हम और अमेरिका आर वेरी मच अनलाइंड ऑन वन थिंग, कि यूरेनियम का डस्ट क्या, यूरेनियम हर एक चीज हमें देना पड़ेगा। पुतिन का यूरेनियम को लेने की ऑफर थी, उन्होंने मना कर दी, हमें आपका यूरेनियम नहीं चाहिए। तो भाइयों बहनों जरा लाइक का बटन दबाते रहे। लाइक आज बड़े कम आ रहे हैं, मेरी टीम करी लाइक आज कम आ रहे हैं। लाइक का बैनर लगा दिया, हम सबको याद दिला दे, जरा लाइक के बटन दबाते जाइए। लाइक के बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। लाइक के बिना हमारे ना यूट्यूब पे बात नहीं बनती, आप जानते ही हैं, क्या बताऊं आपको, खुद बुद्धिजीवी है। धन्यवाद, थैंक यू। जनरल जमीर लेबनान गए, लेबनान की धरती पे है जनरल जमीर। कल वहां नेतन्याहू गए थे, लेबनान के अंदर जाते हैं, कहते भाई ये हमारी धरती है, ये हमारा बफर जोन है, हमने इस पे कब्जा कर लिया। सीरिया में शांति है, सीरिया में कंप्लीट शांति है। हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी कार्रवाई हुई नहीं हुई, वी डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट दे डिड, बट मुनीर गया है आईआरजीसी को टेबल पे लाने। और आईआरजीसी में कौन सा वो बंदा जो टेबल पे लाएगा, क्योंकि आईआरजीसी की परिस्थिति, ठीक है, आईआरजीसी की परिस्थिति भी हालत खराब है। आईआरजीसी को बोला गया था कि आप लड़ोगे जब अमेरिका स्ट्रेट का ब्लॉकेट करेगा। आईआरजीसी चोज नॉट टू फाइट। अब आईआरजीसी चोज नॉट टू फाइट, तो आईआरजीसी की जितनी वक्त थी अंदर वो खत्म हो गई। और जो पाकिस्तान झूठ कह रहा था कि लेबनान के चक्कर में जी वो तो हम इतना क्लोज आ गए थे, बस लेबनान को लेके हम हिजबुल्लाह और हमास वालों के खून को धोखा नहीं देना चाहता था ईरान, इसलिए उसने किया। पर आज लेबनान ने जो उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, तुर्किया का मुंह बंद, इजिप्ट का मुंह बंद, पाकिस्तान का मुंह बंद, और ईरान को बोला भैया तू कहेगा मामा बन रहा। लेबनान इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इज नॉट इज इक्वल टू लेबनान। अब ये हिजबुल्लाह पागल हो गया। हिजबुल्लाह का आज मेजर अटैक्स इसराइल की तरफ आए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का ब्लफ हैज बीन कॉल्ड, हिजबुल्लाह डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ ट्रैफिक जा रहा, फिदा नाकान कह रहा है ये पागल हो गए हैं। पोप वाला मसला एस्केलेट होता हमें नजर आ रहा है, पोप वाला मसला हमें एस्केलेट होता नजर आ रहा है। और पोप का भी खैर एक राजनीतिक स्टेटमेंट तो ही, जब वो कह रहे हैं जब आप क्रिश्चियन मरे तो पोप को तो फर्क नहीं पड़ता, पर जब हिजबुल्लाह के आतंकवादी है पोप साहब को फर्क पड़ता। दिस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। नॉर्दर्न लेबनान की आज भी बमबारी हुई है, और आज दिन में एक और खबर उड़ाई गई कि भाई ट्रंप मान गया है 20 साल की एनरिचमेंट को रोकने के लिए। ट्रंप आके बोलता भैया 20 साल नहीं, मैं तो उम्र एनरिचमेंट को रोकने की बात कर रहा हूं। 20 साल का प्रपोजल किसने दिया? हु द हेल गिव 20 इयर्स? यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 20 इयर्स। अगर मेरे लिए एनरिचमेंट है तो पूरी जिंदगी का, व्हाई शुड आई बी लुकिंग एट 20 इयर्स? अच्छा, यहां पे ईरान अड़ा पड़ा, कह रहा कि एनरिचमेंट करना हमारा हक है। भाई साहब आपका हक है, औकात नहीं है आपकी। हक तो मेरा भी बहुत कुछ करने का, पर औकात बहुत डिपेंड करती है। तो यहां हंगरी में तो आप जानते क्या हो रहा। पेजेस्किन कह रहा भाई सरकार टूट रही है, कुछ करो, देश बर्बाद हो रहा, कुछ करो।
यहाँ यूएस वाले सोमालीलैंड पहुंच गए, जनरल जमीर मिल रहे हैं आपके ब्रैड कूपर से, और लेबनान में हरकतें जारी है। और महसूद पेजेस्किन का स्टेटमेंट आया, ईरान को कोई भी नहीं फोर्सफुली झुका सकता। हम क्या कह रहे हैं, आपको फोर्सफुली को झुका सकता है। और ट्रम्प कह रहा कि मैं ईरान नाम की समस्या पूरी खत्म करना चाहता हूं, पर उसके इरादे क्या है, व्हाट इज इन हिज माइंड, एंड ही स्वेयर टू गॉड ऑल द डॉट्स आर नॉट एडिंग अप। जो मुझे लग रहा, जब हमने 370 लॉन्च किया था ना, हमने 15 खबरें उड़ाई थी, ये भी, जो मीडिया था, जो जिनके कान यहाँ लगे होते हैं, दे गॉट कंफ्यूज्ड इन दैट। अरे मेरे सोर्स ये कह रहा, मेरा सोर्स ये कह रहा, मेरा सोर्स कह रहा ट्रूप्स की मूवमेंट हुई है, मेरा सोर्स कह रहा जहाज उड़े। विद ऑल दैट फियास्को हैपेंड, यू पुश थ्रू द 360, राइट। चाइना को लेके इन्होंने बिल्कुल सटीक कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है, ईरान अब लेबनान का नाम ही नहीं ले पा रहा। ईरान जो भाग रहा था सीज फायर से, या सीज फायर नहीं हुआ, वो लेबनान के बलबूते पे ले रहा था। लेबनान के गौर लोग, लेबनान की सरकार कह रहे इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह नाम के कैंसर को खत्म करेंगे। अब दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू। और ट्रम्प ने कहा था, यार एक बात याद रखना, वी कैन स्टिल टेक आउट योर ब्रिजेस, एवरीथिंग इन 1 आवर। तो ट्रम्प की मिलिट्री वाली धमकी ऑन है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड तो ऑन है, मिलिट्री वाली धमकी भी ऑन है। और फिर आज बोला, वी हैव गिवन $100 of billions टू नेटो। नेटो ने हमें कुछ नहीं दिया, नेटो ना हमारे साथ था, न भी हमारे साथ होगा। यहां से मोहम्मद गिलाफ, ये जो इनका पार्लियामेंट का स्पीकर है, इन्होंने यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाया। अब यूएई के प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर साहब का है, एम्बेसडर साहब चाइना में है, ये ईरान वाला इनको फोन लगा रहा, जिनका सबसे बड़ा नुकसान किया, राइट। तो और ये कुछ यहाँ खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहा मोहम्मद गिलाफ। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑल द रीजनल लीडर्स, क्योंकि इसकी वहादी से नहीं बनती। वादी आईआरजीसी का चीफ है, अब दे आर ट्राइंग टू फाइट दिस वर्चस्व की लड़ाई, तू बड़ा या मैं बड़ा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो ये वहादी को लेके मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में ईरान का ब्लॉकेड हुआ, बाकी काफी हद तक ट्रैफिक निकला है अमेरिकन की कोऑर्डिनेशन से। आज ट्रम्प कहता है कि मुझे कतर, यूएई, सब कंट्रियों ने बोला वी वर शॉक्ड व्हेन ईरान हिट्स अस। अगर इफ दे वर शॉक्ड व्हेन ईरान हिट्स अस, देन व्हाई इज मोहम्मद गिलाफ टॉकिंग टू द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई? देन यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू हिम। अब अभी जो खबर आई है, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है, जो इनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, इस्माइल बघे, क्या नाम है उसका, बघाई, इस्माइल बघाई का अभी भी स्टेटमेंट आया, कह रहा कि वी आर रेडी टू टॉक ऑन एनरिचमेंट। ये वही बंदा था जो कल तक कह रहा था एनरिचमेंट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी के बाप की औकात नहीं हमसे एनरिचमेंट ले रहे। आज कह रहा है कि वी आर रेडी टू टॉक ऑफ एनरिचमेंट, एनरिचमेंट पे हम बात करने को तैयार है। ये लोग भी ना, मतलब वी डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। अनफॉर्चुनेटली तुर्किया में एक शूटिंग हुई स्कूल में, वेरी अनफॉर्चुनेट इंस्टेंट। और ट्रम्प कह रहा है कि अगर मेरे रणनीति चली, ये वॉर बहुत जल्दी भी खत्म हो सकता है, भी हो सकता, बट होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ये भी अभी खबर आई है कि यूएस इन प्रिंसिपल हैज रीच्ड कंसेंसस टू इंक्रीज द सीजफायर बाय 2 weeks, बट ब्लॉकेड जारी रहेगा, ब्लॉकेड में कुछ नहीं होगा।